नमस्कार। सेकेंड ईयर वाले जितने बच्चे हैं 12 बिहार बोर्ड के बच्चे, कृपया कर फिर मैं एक बार बोल दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ऑफलाइन पढ़ना हो तो आप ज्वाइन करें। ऑफलाइन कोचिंग आप पढ़ सकते हैं। संतोष इंग्लिश क्लासेस, नवीन नगर, नवादा। तो चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का सेशन चल रहा है। इस सेशन में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। मैं आज पार्ट 3 यानी फाइनल वीडियो दे रहा हूं। मैं 17 पैरा से शुरू करूंगा। मैं ये 17 पैरा से क्या कह रहे हैं गांधी जी, चलिए लेक्चर दे रहे हैं। 17 पैरा से है, गांधी जी कहते हैं आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, हिंदू में कुछ है। आखिरकार हिंदुज में कुछ है। दैट हैज केप्ट इट इज एलिव अप टिल नाउ, जो कि अभी तक, अप टिल नाउ मतलब अब तक जिंदा है, जिंदा रखे हुए हैं। हिंदू सभ्यता अब तक जिंदा है, आखिरकार है जरूर कुछ। इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, सीरिया, पर्सिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। गांधी जी कह रहे हैं कि ये जो है ना, हिंदू है, ईट शब्द हिंदू के लिए है। हिंदू जो है वो साक्ष्य है, हिंदू जो है साक्ष्य है, प्रमाण है। बेबीलोनिया का पतन का प्रमाण है, सीरिया का पतन का प्रमाण है, पर्सिया सभ्यता का पतन का प्रमाण है, इजिप्टियन सभ्यता का पतन का प्रमाण है। इसमें यह कहना चाहते हैं गांधी जी कि सारे सभ्यता का पतन हुआ, सीरिया का पतन हुआ, पर्सिया का पतन हुआ, बेबीलोनिया सभ्यता का पतन हुआ, इजिप्टियन यानी मिस्र सभ्यता का पतन हुआ, और सारे सभ्यता पतन हो गया। बचा तो केवल भारतीय सभ्यता, बचा तो केवल हिंदू, बचा तो केवल सनातन। तो सारे धर्म और सारे सभ्यताओं का जो नाश होते हुए देखा है, ये सभ्यता एक प्रमाण है हमारे हिंदुज्म। गांधी जी कहते हैं कास्ट लुक अराउंड यू, कास्ट या लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, नजर दौड़ाओ। क्या करो भाई? वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीक, कहाँ रोम है, रोम कहाँ गया, कहाँ ग्रीक गया। अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा जाए तो पता चलेगा रोम कहाँ चला गया है और ग्रीक कहाँ चला गया, जबकि बहुत बड़ी सभ्यता था रोम और ग्रीक का। कैन यू फाइंड टुडे, क्या आप आज देख सकते हैं कहीं भी द इटली ऑफ गिब्बन, गिब्बन का इटली, क्या आप आज कहीं देख सकते हैं? गांधी जी बोल रहे हैं गिब्बन कौन था? तो गिब्बन एक इतिहासकार थे, जो फॉल ऑफ बेबीलोनिया का एक बुक लिखे हैं, एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं। तो इतिहासकार इटली से रिलेटेड थे। क्वेश्चन में आपको आते रहेगा कि इटली का संबंध किनसे है, तो गिब्बन से। गिब्बन कौन थे भाई? तो एक इतिहासकार रहे हैं। तो बोले क्या आप आज देख सकते हैं कहीं भी इटली जो है गिब्बन वाला इटली है? नहीं। आर रेदर द एंशिएंट रोम, या तो एंशिएंट रोम या रोम वाज इटली, रोम जो इटली का था कहाँ गया? गो टू ग्रीक, ग्रीक जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस सेल्टिक सिविलाइजेशन, कहाँ है? ग्रीक जाओगे तो देखोगे कि क्या कह रहा है, कहाँ वर्ल्ड का सबसे एटिक सभ्यता, गुफा सभ्यता, जो एटिक सिविलाइजेशन वर्ल्ड का सबसे मशहूर और फेमस सभ्यता जो था, जिसका नाम था एटिक सिविलाइजेशन, वो कहाँ गया? ग्रीक में तो है नहीं अभी। देन कमिंग टू इंडिया, अब तक भारत आइए, भारत आ जाइए, घूमिए, ग्रीक जाइए और ग्रीक की सभ्यता जो है एटिक सिविलाइजेशन, उसको देखिए, गुफा सभ्यता को देखिए। यानी एटिक में एक सभ्यता बनाया गया था, एटिक ग्रीक में, तो एटिक सभ्यता वहाँ का था, उस सभ्यता को देखने बोल रहे हैं गांधी जी। लेकिन इटली में अब वो सभ्यता नहीं रही, ग्रीक में। तब आइए इंडिया आइए ना, मैं बताता हूँ आपको। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंस्टेंट टू से यस आई सी हियर इंडिया स्टिल लिविंग। गांधी जी कहते हैं भारत आओ, तब भारत आइए और एक एक कर करके प्राचीनतम रिकॉर्ड, दस्तावेज को एक एक करके पढ़िए, गो थ्रू मतलब पढ़िए बारीकी से, और तब आप देखेंगे चारों तरफ, लुक अराउंड यू, चारों तरफ, एंड यू वुड, और आप कहेंगे, निश्चित तौर पर आप मान लेंगे, कहेंगे हाँ आई सी हियर, मैं यहाँ देखा हूँ, प्राचीन भारत अभी भी जिंदा है। यानी सभी कह सकते हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि हर देश की सभ्यता का पतन हुआ है, यह प्रमाण है, दे रहे हैं।
ये भी नहीं कहते गांधी जी कि आप मत सभ्यता को देखो, बोले सब जगह घूम घाम के आओ, सारी सभ्यता को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कहीं सभ्यता प्राचीनतम नहीं रही, अब सब मॉडर्न हो गया है, सब बदल गया। लेकिन भारत की सभ्यता आज भी जिंदा है, आज भी आपको देखना पड़ेगा। अगर हमारी भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज को देखोगे, रिकॉर्ड को, तो आपको पता चल जाएगा हमारी सभ्यता आज भी जीवित है, बरकरार है गांवों में। आगे ट्रू, सही, सत्य। देयर वेयर डंग ही, जाओ जाओ, और देयर वेयर डंग ही ये देखा जाए, डंग हिप मतलब क्या होता है? गोबर का ढेर को डंग हिप कहा जाता है। गांधी जी बोल रहे हैं यहाँ वहां गोबर के ढेर मिलेंगे। थोड़ा सा हंस गए, रीजन क्या है ना, गोबर का ढेर को सभ्यता बोल रहे हैं। तो चलिए, आज के लोग को तो गोबर पैर में छूते हैं उसे दिक्कत होने लगता है, महसूस क्या होता है कि बहुत गंदा चीज लग गया है। जबकि पहले आज भी हमारे धर्मों में पूजा, गणेश जी का पूजा होता है, घर में कुछ होता है पूजा, तो नॉर्मली गोबर का, गाय का गोबर की आवश्यकता पड़ जाती है, लाना पड़ता है, खरीद के लाना पड़ता है अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है तो सोचा जाए कि हम एक लाइन हम कहना चाह रहे हैं, गांधी जी बोले ही सका, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कहते हैं सत्य है जहाँ वहाँ गोबर भी मिलेंगे, यहाँ वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रेजर्ड, लेकिन गड़ा रहेगा, रिच बहुत दौलत संपत्ति गड़ा हुआ रहेगा, बेरीड अंडर देम, उन गोबर के बीच में खजाना मिलेगा। ये गोबर नहीं, ये खजाना है। गांधी जी कितना अच्छा बात बोले, पश्चिम वाले सुनेंगे तो हंसना शुरू कर देंगे। गोबर के नीचे खजाना, अरे खाद बनता है, खाद से अन्न होता है, अन्न गर्दा बोछार होता है, कट्ठे मन कट्ठे क्विंटल जाता है, तो क्या है वो, है ना, है ना। एंड द रीजन, और कारण ये है क्योंकि इट हैज सर्वाइव, अभी तक ये जिंदा है। क्यों जिंदा है? ये भारतीय सभ्यता जिंदा है। दैट द एंड इज दैट इन विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल है। ये जिंदा इसलिए है, इसका समाप्त अभी तक इसलिए नहीं हुआ है, जो कि हिंदू जो है अपनी जो वास्तविकता बनाए रखा, इन्हें क्या अपने विकास के लिए, इसके पहले विकास के नहीं रखा, बल्कि मटेरियल के नहीं रखा, बल्कि स्पिरिचुअल रखा। हिंदू जिंदा है तो इसका मतलब है भौतिक सुख के प्रति वो नहीं गया, आध्यात्मिक सुख को अपना अंदर प्रवेश करवाया, तब जाकर के वो जिंदा है, कहना चाह रहे हैं गांधी जी। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज, हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति और हमारा स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। 20वां पहला बेजोड़ है। गांधी जी कहते हैं हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज निर्भर नहीं है हमारी इच्छाओं को, या हमारे इच्छाओं को गुणोत्तर करना, या हमारे लिप्तीकरण, स्वलिप्तीकरण को गुणोत्तर करना, बल्कि हमारी जैसे सेल्फ इंटेलिजेंस मतलब होता है स्वार्थी, स्वार्थ, वांट्स मतलब होता है इच्छा है, तो हमारी स्वार्थ, हमारी इच्छा को बढ़ाने पर निर्भर नहीं है हमारा संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारा सभ्यता। ये निर्भर है, तो क्या है भाई, ये निर्भर है हमारी स्वेच्छा से इस पर हमारी इच्छाओं को और हमारे स्वार्थ को स्वेच्छा से काबू पाने पर है हमारी सभ्यता डिपेंड। गांधी जी ये कह रहे हैं। एक ऐसा पढ़ा, यूरोपियन सिविलाइजेशन is no doubt suited for the European, but it will mean a ruin for India if we endeavor to copy it. यूरोपियन सभ्यता, गांधी जी का ये लाइन, यूरोपियन सभ्यता बेशक कोई शक नहीं, सुटेड फॉर यूरोपियन सभ्यता यूरोपीय वाली के लिए, यूरोपियन वाली के लिए बेशक बेजोड़ है और कोई शक नहीं सूट करता है उनको। लेकिन इट विल मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि रुइन फॉर इंडिया, भारत को विनाश झेलना पड़ेगा, है ना। अगर इफ वी एंडीवर टू कॉपी इट, अगर हम प्रयास करते हैं, अगर हम इफ वी एंडीवर मतलब होता है प्रयास करना, अगर हम भारतवासी यूरोपियन सभ्यता के नकल करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर यह हमारा विनाश होगा, क्योंकि यूरोपियन सभ्यता यूरोपीय वाले के लिए अच्छा है, सुटेबल हो सकता है। गांधी जी कह सकते हैं दिस इज नॉट टू से, इसका मतलब दिस इज नॉट टू से, यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि वी विल नॉट अडॉप्ट एसिमिलेट व्हाटएवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस।
गांधी जी भी कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कहते हैं कि हम जो विनोद एडॉप्ट कर सकते हैं, हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और एसिमिलेट जो ग्रहण करने योग्य है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। यानी भारतीय सभ्यता में कहते हैं गांधी जी कि आप यूरोपियन सभ्यता में जो चीज ग्रहण योग्य है, एसिमिलेट करने मिलाने योग्य है, उसे मिला सकते हैं, मिलाना चाहिए, है ना, हम मिला सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। यानी मतलब कि पश्चिम सभ्यता से भी जो अच्छाई है उसे हम रख सकते हैं, रखना चाहिए, जो उसमें अच्छाई है हम रख सकते हैं, भारतवासी रख ले, अच्छा बात है हमारे द्वारा। एज इट, इसका मतलब एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ व्हाटएवर इवन माइट हैव केप्ट इनटू इट। इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब ये नहीं, डज नॉट ऑल्सो, इसका मतलब ये नहीं भी कि यूरोपियन भी, यूरोपियन वासी भी विल नॉट हैव टू पार्ट जो व्हाटएवर इविल माइट हैव केप्ट इनटू इट। इसका मतलब ये नहीं कि यूरोपियन वासी भी अपने आप से जुदा नहीं कर पाएंगे, जो भी बुराइयां इसके अंदर प्रवेश कर गया है। गांधी जी 2 लाइन बताए इस पैरा में। गांधी जी कहते हैं कि देखिए, हम भारतवासी अपनी सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में हम पश्चिमी सभ्यता के कुछ अच्छाइयों को ग्रहण कर सकते हैं, जो ग्रहण करने योग्य ग्रहण कर लेंगे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम आपकी अच्छाई को ले सकते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि आपके अंदर जो बुराई प्रवेश कर गया है उसको आप अपने से जुदा कर लीजिए, पार्टवित कर लीजिए, तो दोनों अच्छा हो जाएंगे। पश्चिम वाले भी अच्छे हो जाएंगे और हमारे अंदर आपका गुण भी आ जाएगा, दोनों अच्छे हो जाएंगे। तो बड़ा अच्छा बात बोले गांधी जी के पैरा में, है ना। आगे, द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that European themselves will have to remodel their outlook। कहता है सतत खोज, भौतिक आराम के लिए सतत खोज, भौतिक आराम, ऐशो आराम के लिए सतत खोज, मतलब भौतिक सुख के चक्कर में लगा रहना लगातार, एंड और देयर मल्टीप्लिकेशन, और उसे बढ़ाना, अपनी इच्छा को और बढ़ाते रहना। सच ऐसी बीमारी है, ऐसी बुराई है, सच मतलब ऐसा, एंड मतलब इविल ऐसी बुराई है। और आई मेक बोल्ड टू से, मैं बोल्ड करके, मैं चिल्ला कर कह सकता हूँ कि ऐसी बीमारी है कि दैट यूरोपियन देमसेल्व्स, यूरोपवासी खुद विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। एक दिन खुद ये अपने नजरिया को यूरोपियन वासी खुद बदल देगा। भौतिक सुख के पीछे लगने वाले जो व्यक्ति हैं उसे अपने नजरिया को बदलना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। गांधी जी कह रहे हैं, इफ दे आर नॉट पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। अगर वे अपने ही बोझ के तले, अपने ही पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट, ऐसो आराम के बोझ के तले अगर वो नहीं दबा तो, है ना, बदलना पड़ेगा नजरिया, अगर नहीं बदला तो दब जाएगा वो। विच दे आर बिकम स्लेव्स, जिससे वो गुलाम होते जा रहे हैं आज। गांधी जी का बहुत जबरदस्त कहना है कि भौतिक सुख की, भौतिक ऐसो आराम के लिए जो खोज है और उसकी बढ़ाना गुणवत्ता एक ऐसी बुराई है कि अगर वे अपने बोझ के तले, अपने ऐसो आराम की बोझ के तले अगर नहीं बदला तो बदल क्या होगा, नजरिया नहीं बदला तो क्या होगा, नहीं, जो गुलाम होता जा रहा है अपने बोझ के तले दब जाएगा वो, अगर नहीं बदला तो। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है माई रीडिंग इज रॉन्ग, गांधी जी कहते हैं हो सकता है हमारा जो अध्ययन है, मैं जो पढ़ा हूं, मैं रीडिंग अध्ययन गलत हो सकता है। ठीक है, अपना बोझ के तले नहीं दबेगा, ठीक है, ऐसो आराम की सुख सुविधा ढूंढते चला जाएगा, जिंदगी भर ऐसो आराम मिलते रहेगा, हो सकता है। लेकिन हो सकता है तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है मेरा पढ़ा लिखा गलत हो जाए, बट लेकिन आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूं फॉर इंडिया टू रन, अगर भारत आफ्टर गोल्डन फ्लिक इज टू कोट सर्टेन डेथ, लेकिन अगर भारत इन सुनहरी चिड़िया, अगर सुनहरी चिड़िया या नागमणि, गोल्डन फ्लिक का मतलब नागमणि, अगर ये भारत नागमणि के पीछे रन आफ्टर भागा, अगर ये भौतिक सुख के पीछे भारत भागा तो निश्चित तौर पर भारत के लिए विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा, कोट सर्टेन डेथ, मौत होगा, भारत का विनाश हो जाएगा। कहने का मतलब कि भारत सभ्यता, भारतीय सभ्यता अगर भौतिक सुख के पीछे चले गए तो निश्चित तौर पर ये भौतिक सुख, गोल्डन फ्लिक ने बोला है, उन्होंने भौतिक सुख को बोला है गोल्डन फ्लिक। गोल्डन फ्लिक मतलब होता है देखने में बहुत सुंदर लगना, लेकिन एकदम जहर होना, नुकसान करना। तो गोल्डन फ्लिक मतलब होता है नागमणि। तो कहता है धन दौलत जो है ना, नागमणि के चक्कर में पड़ना है, नागमणि के पीछे पड़ोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा
मौत के सामना करना पड़ेगा, है ना। जैसा एक कहानी है, दो भाई था, तो दो दौलत के पीछे गया था, नागमणि के पीछे गया था। नागमणि तो मिला नहीं, लेकिन मौत जरूर मिला। तो दौलत के पीछे जाओगे तो दौलत तो मिलेगा नहीं, लेकिन मृत्यु निश्चित तौर पर है, और मृत्यु बहुत भयानक होता है उसका, है ना। तो कह रहे हैं गांधी जी, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट, चले हम लोग, लेट अस मतलब हम लोग, लेट अस मतलब हम लोग क्या कर ले, हम लोग इनग्रेव लिख लें अपने हृदय पर। इनग्रेव मतलब लिखना होता है, एकदम कुरेद कर लिखने को इनग्रेव कहते हैं। चले हम लोग कुरेद कर लिख लें द मोटो ऑफ ईस्टर्न फिलोसफर, है ना। कहते हैं पश्चिम दार्शनिक के एक कथन है, एक अच्छी बात है। मोटो मतलब होता है कहावती। तो पश्चिम संस्कृत पश्चिम फिलोसफर दर्शन शास्त्री के एक मोटो है, एक वचन है, कथन है, उसको हम लोग अपने दिल में कुरेद कर लिख ले अपने हृदय पर। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन, आज यह निश्चित है दैट कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग विद अ फ्यू। कहता है ये निश्चित है कि लाखों कभी ऊंचा जिंदगी जी नहीं सकता है। मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, यानी लाखों लोग का जिंदगी ऊंचा हो नहीं सकता है। और विद अ फ्यू, और हम में से कुछ ही है जो जिसका जीवन हाई लिविंग हो सकता है। लेकिन लाखों लोग हु प्रोग्रेस, लेकिन वे कुछ जो टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, वो जो सोच रहे हैं दौलत के पीछे और दौलत धन के पीछे जो है जा रहे हैं, रन कर इस खतरे मोल ले रहे हैं। इन ए वे रिसर्च आफ्टर हाई लिविंग थिंकिंग, कहता है हाई लिविंग, है ना, हाई लिविंग के पीछे खोज में वो व्यर्थ है वो, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, अनुच्च जीवन रहन सहन के चक्कर में अपना ऊंचा विचार भी वो खोता जाएगा। यानी दौलत के पीछे जाओगे तो जब भी दौलत मिलता है तो गलत से मिलती है। तो गलत का मतलब होता है आपकी थिंकिंग तो लो नीचा करना पड़ेगा, विचार गंदा कीजिए, गंदा काम कीजिए, गंदा कुछ ऐसा कीजिए तो आपकी दिमाग में तो गंदगी आएगा, तो आपका लिविंग तो हो सकता है हाई हो जाए, लेकिन थिंकिंग हो जाएगा लो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने वाली बात थी। गांधी जी बेजोड़ बात बोले हैं कि दौलत के पीछे मत पड़ो। हर लाखों लोग गरीब हैं, गरीबे रहेंगे। कुछ लोग हैं जो दौलत पाए हुए हैं, वही लोग हैं। अगर सब लोग कहेगा कि दौलत के पीछे बहुत दौलतमंद बन जाऊं तो संभव नहीं है। और सिंपल लिविंग है, प्लेन लिविंग है, थिंकिंग का मतलब होता है सादा जीवन उच्च विचार। जो जीवन है, खाना है सिंपल, रहना है सिंपल, लेकिन ऊंचा रखना है, स्वामी विवेकानंद की तरह रखना दिमाग, ऐसा गांधी जी कहते हैं। सिविलाइजेशन, अंतिम पैरा है, लास्ट हो रहा है। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सभ्यता का जो वास्तविक अर्थ है कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, उसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि अपनी इच्छाओं को, है ना, अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है उसका अर्थ, बट लेकिन इन द डेलिबरेट, लेकिन स्वेच्छा से, इच्छा से, रिस्ट्रिक्शन आवर वांट्स। सभ्यता का मतलब होता है इच्छा से, अपनी इच्छाओं को काबू पाना स्वेच्छा से, अपने मन पर प्रतिबंधित लगाना इच्छा से, न कि अपनी इच्छाओं को बढ़ाना में सभ्यता का मतलब नहीं हुआ। दिस अलोन, यह अकेला, इंक्रीज एंड प्रोमोट्स कंटेनमेंट, कह रहे हैं यह अकेला सभ्यता जो है, यह अकेला है जो बढ़ाता है, प्रोमोट करता है, बढ़ाता है, प्रोमोट करता है, आगे बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, आगे बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? अकेला सभ्यता संतुष्टि बढ़ाता है। सभ्यता आने से इंसान के अंदर संतुष्टि पैदा होती है, वास्तविक खुशी पैदा होता है, और सेवा के लिए कैपेसिटी फॉर सर्विस, और कहता है सेवा के लिए शक्ति आता है। अगर सभ्यतावान है इंसान तो उसके पास कंटेंटमेंट आएगा, हैप्पीनेस आएगा, और सेवा, समाज सेवा के लिए उसके पास शक्ति आएगा। यह अकेला सभ्यता एक ऐसा चीज है जो आपको देगा, क्या देगा? कंटेनमेंट, हैप्पीनेस और कैपेसिटी। बहुत अच्छी लाइन है, लास्ट पैरा हो रहा है। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट अबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। कहते हैं आराम एक निश्चित बिंदु है ना, एक सीमा, एक निश्चित सीमा, भौतिक सुख के एक निश्चित सीमा, और ऐसो आराम जरूरी है, नेसेसरी है। ऐसो आराम जरूरी है, एक सीमा, एक हद। सबको आराम चाहिए, एक खाना, शुद्ध सोने के लिए बिस्तर, जीवन जीने के लिए छोटा मोटा वाहन, जितना संभव हो सके, लेकिन आराम
है जो नियत है सर्टेन डिग्री में होना चाहिए, यानी सीमाएं तक आराम जरूरी है इस सब के लिए। कितना है बट एबव ए सर्टेन लेवल, लेकिन अगर निश्चित बिंदु से ऊपर हो जाए, सीमा से ऊपर हो जाएगा, इट बिकम हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, तो ये जो सीमा से ऊपर हो जाएगा आयशो आराम, कंफर्ट, हार्मनी, भौतिक सुख, भौतिक है ना आराम, तो ये है मदद के बजाय, हेल्प के बजाय इंस्टेड ऑफ ये रुकावट बन जाता है, बिकम्स हो जाता है। यानी आराम जरूरी है लेकिन एक सीमा तक, एक हद तक आराम जरूरी है सबके लिए, लेकिन एक सीमा से ऊपर अगर चल जाता है तो आराम नहीं है बल्कि वो नुकसान पहुंचाता है इंसानों को, गांधी जी कहते हैं। इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम टू बी अ डिल्यूजन एंड ए स्नेयर, इसीलिए गांधी जी कहते हैं द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कहता है विचार, द आइडियल आदर्श, निर्माण करना अनिश्चित, अपनी इच्छाओं को बहुत संख्या में मतलब अनिश्चितता तौर पर उसको बनाने का आदर्श, अपनी इच्छाओं को बढ़ाना और उस इच्छा पूर्ति के लिए अपनी इच्छा को बनाने वाले जो आदर्श है, वो आदर्श जो है संतुष्टि प्रदान करता है ना, वंस एंड सेटिस्फाइंग, संतुष्ट करना, देम सीम्स टू बी, ऐसा लगता है मानो टू बी ए डिल्यूजन एंड स्नेयर, एक भ्रम और जाल है, यानी इच्छा को बनाना का आदर्श की हर इच्छा को पूर्ति करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो आदर्श बना लिया है ना वो, और उसको संतुष्टि के पीछे लग जाना, तो आप कभी इच्छा को अपने इच्छा बढ़ाते जाओ, संतुष्टि पाते जाओगे, संभव नहीं है, ये भ्रम है, एक जाल है, असंभव है, जाल है ये। दिस सेटिस्फैक्शन, यह संतुष्टि जो होता है ना, दिस सेटिस्फैक्शन ए सर्टेन पॉइंट, दिस यह संतुष्टि ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, कहता है दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी भी व्यक्ति के भौतिक जरूरतें का जो संतुष्टि है भी इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वन सेल्फ नैरो सेल्फ, कहता है मतलब बौद्धिक जरूरत किसी की संकीर्णता में ले जाती है, यानी भौतिक आवश्यकता को बौद्धिक अवस्था की संकीर्णता में गिराता है, यानी किसी की संतुष्टि के लिए द सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि होता है। वंस फिजिकल नीड्स मतलब होता है भौतिक जरूरत, तो किसी भी व्यक्ति की भौतिक जरूरत की संतुष्टि भी बौद्धिक जरूरत की संतुष्टि के संकीर्णता की ओर ले जाता है। मस्ट मीट, और ये अंत में जो है सर्टेन पॉइंट ऑफ डेड स्टॉप, और ये जब खत्म होता है तो मौत के दरवाजे तक खत्म होता है। जान लीजिएगा ये भौतिक सुख बौद्धिक सुख में बदल जाता है, और बौद्धिक सुख संकीर्णता करता है, नीचा गिरा जाता है वो। बिफोर इट जनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलक्चुनस, इसके पहले की ये भौतिक विलासिता और बौद्धिक विलासिता में बदले, है ना, ये सुख ऐसो आराम, ये मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चर सर्कमस्टांसेस, एक मनुष्य को चाहिए अवश्य ऐसे भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां को अरेंज करें ताकि, सो दैट मतलब ताकि होता है, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम, ताकि वे जो मनुष्य है उन्हें दे डू नॉट हिंडर हिम, उसे है ना, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव की सेवा में उसे बाधा नहीं हो, यानी मनुष्य को एक ऐसा भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए कि उसकी सबसे ज्यादा ऊर्जा मनुष्य की सेवा में होनी चाहिए, तो मनुष्य की सेवा में लगने में बाधक नहीं होना चाहिए। यानी भौतिक सुख अपने करोगे तो दूसरों को क्या सेवा करोगे तुम, दौलत तुमको चाहिए तो दूसरा को क्या दोगे, अनाज, दूसरा क्या मदद करोगे तुम, है ना। तो आदमी को चाहिए सबसे बड़ी ऊर्जा अपनी समाज सेवा वाला ऊर्जा को करने के लिए आपको भौतिक सुख के पीछे नहीं जाना चाहिए। कितना अच्छा बात बोले हैं, ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, और जिस पर हमें सारी ऊर्जाएं केंद्रित करनी चाहिए, एक इंसान का सारी ऊर्जा केंद्रित करना चाहिए कोची के पीछे, तो भौतिक मानव सेवा के पीछे लगाना चाहिए, वही सारा हमारा ऊर्जा का कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है तो क्लास वाइज हो जाए कहिएगा, तो आप सबों को हम अपलोड कर देंगे वीडियो इसका भी, अगर आपको आवश्यकता पड़ गया तो। हालांकि देखिए क्वेश्चन आपको है इस तरह से आप देख लीजिएगा, सिनोनिम्स भी है, तो ये वर्ड में तो विकसित करना, फेट में तो किस्मत होता है, फराव रूरल से पेनिशियंट है, मतलब मिस्र के शासक को फराव कहते हैं, ग्लोरी है, ग्लोरी ब्यूटी होता है, इसका मतलब गॉड ऑफ, स्टोलिड आपका हो गया, स्लोविटेड है ना, एनिविल
इसको बोलते हैं हथौड़ा, जिस पर पीटी जाती है। सीट एंकल, सुरक्षा होता है। इस तरह से सारा मीनिंग है आपके साथ सामने दिया गया है ना। आपको और भी तो मैं चाहूँगा कि आपको तो ख़त्म कर दिया हूँ मैं। तो हम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पर 3 वीडियो अपलोड किया हूँ मैं, 1, 2, 3। पार्ट 1 आप देख लेंगे, पार्ट 2 भी देख लें, पार्ट 3 तीनों देख लें। इसके पहले आप देख लेंगे, आपको लाभ होगा। और इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेहनत कर रहा हूँ मैं, उसका आप जरूर करेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लाइव को देखिए, लाइव क्लास भी देता हूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय